हेलो ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे बेटा। 17th 18th और 19th 16th के पार्ट हैं, तो इसको भी हम इसी क्वेश्चन में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16th देखिए। क्या दिया है उसने, एक इक्वेशन हमको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16th की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया है p प्लस ए बाय बी स्क्वायर इंटू v minus b is equals to r into t. Okay, so the van der Waal equation for 1 mole of real gas, this equals to p plus a by v square, v minus b equals to r into t. तो यहाँ पर हमको दिया है उसने p is pressure, v is volume, t यहाँ पर टेम्परेचर है, r यहाँ पर गैस कांस्टेंट है और a और b कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, हमारे पास a और b कोई कांस्टेंट्स हैं, तो हमें डायमेंशन ऑफ a बताना है इसके अंदर। ठीक है, डायमेंशन ऑफ a आर द सेम ऑफ, ठीक है, किसके इक्वल होगा a का डायमेंशन। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर दो मतलब ब्रैकेट्स आपको दिख रहे होंगे, जिसमें पहला जो ब्रैकेट है उसमें लिखा है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, सेकेंड में लिखा है v माइनस बी इज इक्वल्स टू r इंटू टी, और एक मोल की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर nRT जो होता है वो n इज 1। ठीक है तो जो पहला वाला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट है, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपको r इंटू टी दे रहा है। ठीक है, बट इंडिविजुअल ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर p के अंदर a बाई वी स्क्वायर एड हो रहा है। ठीक है, आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो ऐसा तभी लिख सकते हैं जब दोनों का डायमेंशंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो पहले वाले इसके अंदर हम लिख सकते हैं, मतलब पहले वाले ब्रैकेट के अंदर क्या बोल सकते हैं कि जो p का डायमेंशन होगा वही a बाय वी स्क्वायर का होगा, तभी दोनों का एडिशन हो रहा होगा यहाँ पर। तो a किसके इक्वल हो जाएगा, a का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, pv स्क्वायर के, मतलब a का वही डायमेंशन होगा जो pv स्क्वायर का होगा। ठीक है, तो पहला जो आंसर है बेटा वो क्या होगा, pv स्क्वायर, ऑप्शन बी, मतलब 16th वाले का आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा 16th वाले का। तो ठीक है, ये क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर हम 18th की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17th की बात कर लेते हैं। 17th के अंदर बोला इन द अबव क्वेश्चन 16th द डायमेंशन ऑफ बी आर द सेम एज दोस। तो यहाँ पर b का डायमेंशन पूछा है, जैसे आपने पहले वाले को सॉल्व किया, सिमिलरली अपन सेकंड के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर v के अंदर से b को माइनस कर रखा है, और ऐसा मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब तभी पॉसिबल होता है जब डायमेंशन सेम होती है। तो यहाँ पर जो v का डायमेंशन है वो डायरेक्टली b के बराबर होगा, या b का डायमेंशन डायरेक्टली b के बराबर होगा, तभी यहाँ पर इनका सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v जो होगा वो b के डायमेंशन के बराबर है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, v का डायमेंशन जो होगा वो v के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 17th हमको बताना था ना, हाँ, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी के अंदर वी बोला है, तो सेकंड 17th का आंसर भी क्या होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, 18th देखेंगे। इन द अबव क्वेश्चन 16 द डायमेंशन ऑफ एनआरटी आर द सेम एज दिस ऑफ। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन से पूछा है एनआरटी का, मतलब एन यहाँ पर 1 है, तो राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, 18th वाले की बात कर रहे हैं बेटा। तो एनआरटी मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा बेटा वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनआरटी का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, इन दोनों के डायमेंशन के इक्वल होगा। अब पहले वाले में अगर आप देखेंगे पहले वाले में अगर आप देखेंगे तो p प्लस ए बाई बी स्क्वायर मिल रहा है। अब ये पूरा जो वैल्यू है वो p के अंदर एड ऑन हो रहा है, मतलब इस पूरे ब्रैकेट का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसका डायमेंशन प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, और सेकंड का किसके होगा,
वॉल्यूम क्या होगा, तो एनआरटी का डायमेंशन क्या होगा यहाँ पर, एनआरटी का जो डायमेंशन है, एनआरटी का जो डायमेंशन है वो प्रेशर इंटू वॉल्यूम के मतलब पी इंटू वी के इक्वल होगा। प्रेशर का जो डायमेंशन है, अब उसने बोला है इक्वल किसके होगा, ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर को लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, इंटू वी वॉल्यूम है यहाँ पर। तो डायमेंशन हम फाइंड कर रहे हैं, फोर्स के लिए कितना आ जाएगा m1 L1t माइनस 2, एरिया के लिए L2, वॉल्यूम के लिए L3। तो L2 से कैंसिल होगा ये, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा m1 L2t माइनस 2। अब देखिए ये ये डायमेंशन किससे मैच कर रहा है वो देख लेते हैं। तो हमें ऑप्शंस दिए हैं एनर्जी के, हाँ एनर्जी का डायमेंशन ये होता है बेटा, एनर्जी का सेम डायमेंशन होता है, ठीक है। फोर्स के मैच नहीं कर रहा, प्रेशर के भी नहीं कर रहा, स्पेसिफिक हीट के भी नहीं कर रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट अलग चीज है, हीट अलग चीज है। तो ये जो डायमेंशन है बेटा वो किससे मैच कर रहा है, हमारा एनर्जी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 18 का। 19th और देखेंगे, इन द अबव क्वेश्चन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फॉर ए बी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th, ए बी का डायमेंशन बताना है यहाँ पर। तो अब देखेंगे ए का डायमेंशन क्या होगा, ए का डायमेंशन पी वी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम। तो प्रेशर का डायमेंशन कितना है हमारे पास, प्रेशर को लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, तो m1 L1t माइनस 2 अपॉन एरिया इज L2। तो ये तो प्रेशर हो गया, v स्क्वायर मतलब वॉल्यूम, तो ये L6 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम L क्यूब होता है, स्क्वायर कर रहे हैं तो 6 हो जाएगा, इंटू बी का डायमेंशन v के इक्वल है और v का L3 होगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होगा यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है m1 L कितना हो गया 1 6 7 और एक 8, L8 t माइनस 2, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल डायमेंशन आ रहा है ए इंटू बी का वो आ रहा है m1 L8 t माइनस 2। ऑप्शन डी हमारे पास मैच कर रहा है। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पर मैच करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 16th से 19th हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है।